मैं सच बताऊं, एक वक्त ऐसा आया था कि हर तरफ परेशानी ही परेशानी थी। ना दिल को सुकून था और ना ही घर में बरकत थी। मैंने सिर्फ एक चीज़ शुरू की, अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा। अगर आप भी परेशान हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आता और अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती हैं, तो मेरी ये आज की वीडियो आपके लिए है। ये छोटा सा वजीफ़ा मेरी ज़िंदगी बदल गया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। जब मेरे ऊपर बुरा वक्त आया था ना, तो परेशानियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। एक तबीयत में चिड़चिड़ापन, बच्चों से गुस्सा होना, बात बात पे गुस्सा आना, कोई समझ नहीं थी आती क्या करूँ। फिर मैंने इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा शुरू किया। इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया। मैं 1000 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना शुरू हो गई थी। आपने अपनी, अगर आप ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं ना, तो आप ना दिल से वज़ू करके और इस नीयत से आप पढ़ें कि अल्लाह ताला जो मेरे पिछले सारे सगीरा कबीरा गुनाह हैं ना, उनको माफ़ कर दे और मेरी आने वाली ज़िंदगी में ना सुकून पैदा कर दे। आप यकीन माने, आप देखेंगे, आप पहली दफ़ा जब पढ़ेंगे ना 1000 दफ़ा, तो आपको खुद महसूस होगा कि ऐसे जैसे तबीयत से कोई बोझ उतर गया है। बेशक दिलों का सुकून तो अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही है। आप यकीन माने, परेशानियां आपके पास भी नहीं आएंगी। आपको परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देंगी। मुश्किलात जिनको आप सोचते हैं ना कि ये मसला मेरा हल हो ही नहीं सकता, वो मसले ऐसे हल होते हुए नज़र आएंगे ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मेरी ज़िंदगी में इतनी तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। अब आपने करना क्या है, अच्छे तरीके से वज़ू कर लेना है। किसी ऐसी जगह पे बैठ जाना जहाँ पे शोर ना हो, बच्चों की आवाज़ ना हो, टीवी ना चला हो पीछे, और आप बिल्कुल फ्री हो, रिलैक्स हो। आपको किसी चीज़ की कोई फ़िक्र ना हो, कोई काम ना हो। वो सारा कुछ छोड़ के ना अल्लाह की तरफ रुजू करके तो आपने पढ़ना शुरू कर देना है। और फिर ये नहीं कहना कि आज मैंने पढ़ा, मैंने कल पढ़ा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई इसका फ़ायदा नहीं, मुझे फ़ायदे नहीं नज़र आ रहे, मैं 4 दिन से पढ़ रही हूँ, मैं हफ़्ते से पढ़ रही हूँ। ये आपने नहीं कहना। इस उम्मीद पे आपने शुरू ही नहीं ना करना कि मैं आज पढ़ूँगी तो कल बिल्कुल सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, आपने बस अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके पढ़ना शुरू कर देना है। आपको पता ही है कि अल्लाह ताला को वो अमल बहुत पसंद है जिसमें नागा ना हो। इसी तरह आप नमाज में भी नागा ना किया करें। चाहे आपसे 5 नहीं पढ़ी जाती, आप 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, जब आपको टाइम मिलता है आप पढ़ा करें। अल्लाह ताला को याद करते रहा करें। हम अल्लाह ताला को भूल चुके हैं, हम बस दुनियादारी में खो गए हुए हैं। इस्तग़फ़ार के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपके दिल का बोझ हल्का होता है, परेशानियां दूर होती हैं, मुश्किलात आसानियों में बदल जाती हैं। इसका फ़ायदा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा। और मेरी प्यारी बहनों, एक और बात, आपने फिर छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है? अगर आपको फ़वाइद हासिल होने शुरू भी हो जाते हैं, फिर भी आपने इस वजीफ़े को छोड़ना नहीं है। इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इसको अपने पल्लू से बांध लें। भूल जाएं किसी वक्त, जब भी याद आए आप अपनी ज़ुबान पे जारी करें, आप पढ़ना शुरू कर दें। आपको, आपका दिल करेगा कि मैं नमाज़ पढ़ूं, मैं कुरान पाक खोलूं, मैं अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहूं। खुद बहुत इंसान का दिल जो है ना, वो फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर जाता है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, हमारे गुनाह मिटते हैं, तो हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होनी शुरू हो जाती है और ज़्यादा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे दिलों को ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। और मेरी ये वीडियो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों का इस वीडियो से फ़ायदा हो जो ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं और समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी रोशनी वापस नहीं आएगी। तो आ जाएं अपने रब की तरफ, उसकी बारगाह में तौबा करें, जिसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है और अपने बंदों को खूब अता करने वाला है वो। और किसी की चीज़ देख के ना, किसी के पास कोई भी चीज़ हो, गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी है, उस पर हसद नहीं करना। औलाद है किसी की, आप अल्लाह ताला से मांगें। आप जब हसद नहीं ना करेंगे और खुश होकर बोलेंगे ना, अल्लाह ताला हमें भी इस तरह का अता करें, आप यकीन माने कि अल्लाह ताला आपको उससे भी बेहतर अता करेंगे। एक काम आपने और करना है, कभी भी किसी की चीज़ देख के ना, कोई चीज़ भी है, चाहे वो किसी के दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, औलाद है, माल है, कुछ भी देख के आपने ना उसके ऊपर हसद नहीं करना। आपने देख के तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है या माशाल्लाह कहना है। जब आप माशाल्लाह बोलेंगे ना, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें भी इस तरह का अता कर। आप यकीन माने, जब आप हसद नहीं ना करेंगे और उस पर खुश होंगे किसी की चीज़ देख के, अल्लाह ताला आपको उससे भी बेहतर अता करेंगे। अगर आप उसकी चीज़ पे हसद करेंगे ना, जो आपके पास है ना, वो भी छिन जाएगा। ये वजीफ़ा आप शुरू करें, फिर मुझे बताइएगा कमेंट में आके कि आपकी ज़िंदगी में इस वजीफ़े से क्या बदलाव आए हैं। इधर मैं फिर आपके साथ थोड़ी सी घर की रूटीन शेयर कर। हमारे 2-3 दिन से पानी बहुत तंग कर रहा है। वाटर सप्लाई का लगा हुआ है हमारा, तो शायद पंप ख़राब हुआ है, तो पानी नहीं आ रहा 2-3 दिन से ना। ट्रॉली वगैरह फिर लगा रही थी, तो ये साथ भर के पानी रखा है।
बच्चे 2-3 दिन घर ही हैं, तो बच्चे घर हों तो आपको पता ही है वो फिर ज़्यादा थोड़ी देर बाद मैस क्रिएट कर देते हैं। तो ये पानी वगैरह इसलिए भर के रखा था कि इस्तेमाल वगैरह हो जाएगा। बच्चे घर में ना हों, स्कूल गए हों, तो फिर ज़ाहिर है सुबह ही बस सफाई होती है, सुबह कर लिया, फिर शाम को दोबारा एक दफ़ा झाड़ू वगैरह लगा लेते। इधर फिर बच्चों को तरबूज वगैरह काट करके दिया। गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में आपको पता ही है सुबह सुबह नाश्ते में तो दिल नहीं करता है कि नाश्ता करे, हल्का फुल्का ही होता है, बस थोड़ा बहुत खा लिया। तो इधर सीरत फातिमा जो है वो खुद खा तो लेती है, लेकिन कहती है कि मुझे बीज वगैरह इसके अलग करके देंगी, तो मैं इसको साथ साथ खुद ही खिला रही थी। तरबूज में पानी की वाफिर मिकदार होती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए। इसके अलावा गर्मी में खीरा वगैरह जो है वो बहुत अच्छा होता है, इमली, आलू बहारे का पानी, इस तरह की चीज़ें बच्चों को दिया करें। गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, बच्चों का खूब ख्याल रखा करें। इधर देखें सीरत फातिमा क्या कह रही है। मम्मा को मैं वास्ते की लैप्सी देखो ये, और मम्मा को नहीं बनी आती है। बाय गाइस। सीरत आज सुबह से मुझे कह रही थी कि मुझे पास्ता खाना है, तो फिर इधर मुझे बोल रही है कि मामा को रेसिपी मैं निकाल के दे रही हूँ पास्ते की, मामा को पास्ता बनाना नहीं आता। आज स्पेशली सीरत की ख्वाहिश पे स्पैगेटी बन रही है। इधर मैंने सब्जियां वगैरह कट की हैं, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल के स्पैगेटी को बॉईल करके निकाल लिया। फिर शिमला मिर्च इसको फ्राई करना है, ज़रा फ्राई करके इसको बर्तन में निकाल लिया अलहदा से। फिर उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करके गाजर को हल्का सा फ्राई किया है, फिर बाद में बंद गोभी को थोड़ा सा फ्राई। गाजर इसलिए पहले फ्राई किया है, वो थोड़ा गलने में टाइम लगाती हैं। फिर चिकन को फ्राई कर लेना है, इसमें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल के 1 चम्मच इसको अच्छे से फ्राई करना है। मुझे वैसे ज़्यादातर मैक्रोनी पसंद है, ये स्पैगेटी मैं कम ही बनाती हूँ, बच्चे शौक से खा लेते हैं तो फिर उनके लिए बना लेती हूँ जिस तरह वो बोले। इधर फिर मैंने इसमें स्पाइसेस डाले थे, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च और नमक डाल के इसकी बुनाई कर रही थी, तो हमारी गैस चली गई है। फिर मैंने इसको उतार के नीचे सिलेंडर पे रखा है। कभी कभी इसी तरह ही होता है कि खाना पकाते पकाते ना गैस जो है ना वो तंग करने लग जाती है, थोड़ी देर बाद आप ही जाती है। फिर मैंने सॉस शामिल की थी, इसमें चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस और सिरका डाल के और हॉट सॉस डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल। जब चिकन अच्छे तरीके से गल जाए फिर इसमें बंद गोभी और गाजर डाल के थोड़ा सा भून लेना है। बाद में शिमला मिर्च डालनी है, क्योंकि शिमला मिर्च ज़रा नरम होती है, वो जल्दी पक जाती हैं, वो फिर गुली गुली अच्छी नहीं लगती, खड़ी खड़ी इसमें वेजिटेबल अच्छी लगती हैं। फिर इसकी ज़रा अच्छे से बुनाई करनी है। सीरत और आलियान किचन के चक्कर लगा रहे थे बार बार, मामा कब बनेगी, पता नहीं मामा आप कितना टाइम लगाती हो, छोटी छोटी बातें करती है, बड़ी प्यारी लगती है। फिर इसमें स्पैगेटीज डाल के तो इसको मिक्स कर लेना है। इधर एक राज की बात है, कुछ लोग ये बनाते हैं ना चाउमीन भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, स्पैगेटी को जब ये बनाती है ना तो उनकी हार्ड हार्ड रहती है, ऐसे जूसी जूसी नहीं होती। अब इसको जूसी बनाने की भी एक टिप है, जब आपने ये स्पैगेटी को बॉईल करना है ना, उसमें से जब उसको स्ट्रेन करना है तो उसमें से थोड़ा सा ये पानी निकाल के ना रख लेना है आपने, ये मैंने कप में निकाल के रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर देना है। फिर इसमें थोड़ी सी केचप डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। केचप आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। हमारी तो माशाल्लाह से बहुत जूसी बनी थी और बच्चों को बहुत पसंद भी आई थी। आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप किस तरह से बनाती हैं। सीरत एकेडमी जाने के लिए तैयार हो गई थी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के व्लॉग का अख्ताम यहीं पे होता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।